आपके पिछले जन्मों की यात्रा में आपका बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि हम उस व्यक्ति से किस तरह संबंधित थे जिन्होंने हमें ज़िंदगी में बहुत प्रभावित किया। हमारा उनसे क्या रिश्ता था। हम प्रेयर से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने गुरु से, माता पिता से, पितरों से, और हमारे इष्ट देव से कि ज़िंदगी के जो राज अभी तक हम नहीं जानते वह राज हम पर उजागर करे। हम प्रार्थना करेंगे जिनसे हम अपना रिश्ता जानना चाह रहे हैं, उनकी ही आत्मा से, उनके गुरु से, या उनकी कहीं पर आस्था है किसी इष्ट में, या जहाँ भी वह सिर झुकाते हैं, हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा उनसे क्या रिश्ता है ये हम जान पाएं। हम प्रार्थना करते हैं अपने ही शरीर से कि हे मेरे शरीर, इस सेशन में मुझे सहयोग देना। हम प्रार्थना करते हैं अपने ही मन से कि हे मेरे मन, इस सेशन में मुझे सहयोग देना और मेरे जो राज कहीं बहुत गहरे में छिपे हुए हैं, इन राजों को मुझ पर उजागर करना। चलिए अब हम रिलैक्सेशन में गहरा उतरते हैं। भाव करें एक बहुत गहन शांति आप पर छाती जा रही है। भाव करें कि जैसे ईश्वर ने आपको सब तरफ से संभाला हुआ है। और जैसे इस
अस्तित्व के कण कण में ईश्वर विराजमान है और वही आपका पल प्रतिपल ख्याल रख रहे हैं। उस ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करें। ईश्वर की यह प्रेमल और निश्चिंतता देने वाली और रिलैक्स करने की यह ऊर्जा आपके पूरे शरीर पर जैसे प्रकाश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हों, ऐसा आप महसूस करें। जैसे अस्तित्व का प्रेम इन छोटी छोटी प्रकाश की किरणों के रूप में आपके ऊपर बरस रहा है। अब इस ऊर्जा को सबसे पहले अपनी टांगों पर पड़ता हुआ महसूस करें, पैरों पर पड़ता हुआ महसूस करें। देखें, यह ईश्वरीय प्रकाश आपकी टांगों के एक एक सेल को रिलैक्स कर रहा है, नया कर रहा है, तरोताज़ा कर रहा है। अब इस ईश्वरीय प्रकाश को आपकी टांगों और घुटने पर पड़ता हुआ महसूस करें और भाव करें कि आपकी टांगें और घुटने इस प्रकाश में नहाकर बिल्कुल तरोताज़ा हो गए हों। ऊपर की ओर बढ़ता जाता यह प्रकाश और ईश्वर की दिव्य शक्ति ने जैसे आपके घुटनों को घेर लिया है और आपके घुटने और आपकी थाइज इस प्रकाश में पूरी तरह से नहाकर फ्रेश होती जा रही हैं। सब तरह की थकावट और नेगेटिव एनर्जी को काले डॉट्स के रूप में देखें और ईश्वर का प्रकाश इसको रोशनी से भर रहा है। सारे काले छिद्रों को, सारे काली डॉट्स को यह प्रकाश जैसे गोल्डन रंग से भर रहा है और आपके ऑरा को बहुत ही शुद्ध कर रहा है, क्लीन कर रहा है। आपकी पूरी टांगों, घुटनों और जांघों की पूरी काली एनर्जी, पूरा कालापन जैसे इस प्रकाश में साफ होता जा रहा है। सब भीतरी रोग मिटते जा रहे हैं। आप नए और तरोताज़ा होते जा रहे हैं। अब इस प्रकाश को अपने पेट और प्यूबिक एरिया पर पड़ता हुआ महसूस करें और देखें कुछ हल्का हल्का स्पंदन, कुछ हल्की हल्की वाइब्रेशन वहाँ पर हो रही है।
इस प्रकाश में नहाकर आपका प्यूबिक एरिया और आपका पेट और सभी भीतरी अंग जैसे एक ऊर्जा स्नान में डूब गए हों, ऐसा महसूस करें। जैसे रोशनी की ये बूंदें सभी अंगों में नया जीवन, ऊर्जा और उल्लास डाल रही हूँ, ऐसा महसूस करें। सारे काले डॉट्स यहाँ की एनर्जी फील्ड से भी क्लीन होकर गोल्डन रंग के प्रकाश से भरते जा रहे हैं, ऐसा महसूस करें। अभी थोड़ा और ऊपर देखें, आपकी छाती एंड अपर स्टमक, आपका हृदय पूरी तरह इस प्रकाश में नहा रहा है। और जैसे इस प्रकाश में नहाकर आपकी पूरी देह जैसे सोने की बनती जा रही है, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल क्लीन। आप जैसे एक गोल्डन पक्षी के रूप में कन्वर्ट हो गए हों, जैसे बहुत हल्का यह पक्षी है लेकिन गोल्डन रंग का है। अभी थोड़ा और ऊपर चलते हैं और देखें कि इस प्रकाश में आपके कंधे, आपकी गर्दन और आपका चेहरा बहुत रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। और सभी तरह की कालिमा वहाँ से मिटती जा रही है। चलिए इसमें हम आगे चलते हैं। भाव करें और देखें अपने आप को।
आप एक खुले आकाश के नीचे बहुत सुंदर एक घास के मैदान में चलते जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत यह घास का मैदान है। सब तरफ फैली हुई हल्की हल्की उजली धूप और हल्की हल्की हवा। It's a very beautiful summer day. Shine, bright and beautiful. बहुत ही हल्की और मध्यम धूप है ये। इस हल्की धूप को अपने चेहरे पर पड़ता हुआ महसूस करें। आपने अपनी बहुत ही फेवरेट ड्रेस पहनी हुई है और आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। हल्की बहती इस हवा में आपके बाल भी हिलते जा रहे हैं। देखें अपने आप को और महसूस करें अपने आप को इस खूबसूरत स्थान पर। आप इस घास के मैदान में चलते जा रहे हैं। आप बहुत खुश हैं और अपने आप को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे मानो आप एक छोटे बच्चे हों और जो इस धूप में और इस खुले आकाश के नीचे बस खेलना चाहता है, घूमना चाहता है वहाँ पर। आप भागते हुए इस घास के मैदान में सब तरफ भाग रहे हैं और अपने आप को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। आप भागते भागते एक स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर नीचे उतरने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं। यह लगभग एक खाई नुमा कोई स्थान है, लेकिन उसमें नीचे उतरने के लिए बहुत ही सीढ़ियां लगी हुई हैं। तो क्योंकि आप बच्चे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं,
आप चूज़ करते हैं इन सीढ़ियों से नीचे उतरना, एंड दीज स्टेयरकेसेस आर वेरी वेरी सेफ। एक एक कर इन सीढ़ियों से आप नीचे उतरना शुरू करें। आप हैंडल पकड़कर इस स्टेयरकेस से एक एक करके नीचे उतर रहे हैं। डोंट वरी, यू आर नॉट गोइंग टू फॉल डाउन। इट्स एक्सट्रीमली सेफ टू डिसेंड डाउन ऑन दिस स्टेयरकेस। इन सीढ़ियों से एक एक कर नीचे उतरना जारी रखें। जैसे एक बहुत बड़े पहाड़ से किसी खाई में कोई नीचे उतर रहा है, ऐसे ही अपने आप को इन सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ देखें। यू आर वेरी ब्रेव। आप इस नीचे उतरने की यात्रा को भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एक एक कर सीढ़ी उतरते रहें। अब मैं 10 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती गिनूंगी, एंड बाय द टाइम आई रीच 1, you would have reached the maximum depth which is possible to descend down through this staircase. दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 3। आप एक बहुत गहरी घाटी में उतर आए हैं। और ऊपर देखें आप कितनी नीचे उतर के आए हैं। यह एक गहरी घाटी है और यहाँ उबड़ खाबड़ रास्ता है। कंसिडरिंग यू आर एन एक्सप्लोरिव चाइल्ड, यू लाइक टू एक्सप्लोर थिंग्स, तो आप यहाँ पर भी इस घाटी को भी एक्सप्लोर करेंगे। देखें इस घाटी में आप चलते चलते एक ऐसी गुफा के द्वार पर आ गए हैं जो कि एक गुफा जैसी लग रही है, लेकिन यह जो गुफा है यह समय की सुरंग है। दिस टनल इज अ टाइम टनल। और इस गुफा के द्वार के ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है। आपके मन में बहुत भाव आ रहा है कि मैं इस समय की सुरंग में जाऊं और देखूं कि मैं अपने पूर्व जन्म में अपने उस प्रियजन से किस तरह एसोसिएटेड रही हूं। इस सुरंग से पत्थर को हटाएं। पत्थर बड़ा है लेकिन आप आसानी से उसे धकेल सकते हैं। इसे हटाएं और इस गुफा में प्रवेश करें। यह गुफा अंधेरी है लेकिन पूर्णतः सेफ है और यहाँ आपके सिवा और कोई भी नहीं इस समय की सुरंग में एंटर हों।
जैसे जैसे आप इस समय की सुरंग से गुजरते जाएंगे, आपका वजूद घुलता जाएगा, मिटता जाएगा। इस अंधेरी गुफा में चलना जारी रखें। बहुत अंधेरे में आप एक एक कदम संभल कर चल रहे हैं और इतनी गहरी यह गुफा है मानो इसका कोई एंड ही ना आ रहा हो, लेकिन आप चलना जारी रखें। आप बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं। अब बहुत थोड़ा सा रास्ता रह गया है। इस गुफा में आप चलना जारी रखें और अंधेरे में से रास्ता बनाते हुए आप चलते जाएं। जैसे जैसे आप इस समय की सुरंग में चलते जा रहे हैं, आपका वजूद मिटता जा रहा है। और आप भीतर ही भीतर अपने आप को नया रूप धारण करने के लिए, किसी और जन्म में जाने के लिए तैयार होते जा रहे हैं। इस समय की सुरंग के अंत पर बहुत हल्का प्रकाश आपको दूर कहीं नजर आ रहा है, जिससे कि आप जान पा रहे हैं कि यह इस सुरंग का एंड आने वाला है। इस प्रकाश से खींचते हुए इस समय की सुरंग में आगे बढ़ते जाएं। अब आप इस सुरंग के अंत पर पहुंचने ही वाले हैं। यह प्रकाश एक दूसरी दुनिया में खुलती है, एक ऐसे दुनिया में जो कि आपका पूर्व जन्म है। जैसे ही आप इस सुरंग से बाहर पैर रखेंगे, आप किसी और काल में होंगे, किसी और स्थान पर होंगे, किसी और समय में होंगे, किसी और रूप में होंगे, लेकिन फिर भी आप ही होंगे। समय की सुरंग से पड़ता हुआ हल्का प्रकाश आप अपने आप के ऊपर महसूस कर पा रहे हैं। इस सुरंग से बाहर पैर रखें। यह एक हल्का सा एक स्टेप है जो आपको आपके पूर्व जन्म में लेकर जाएगा। उतरे इस सुरंग से नीचे। 1, 2 and 3। जैसे ही आप इस समय की सुरंग से बाहर निकले हैं, आप किसी और काल में और स्थान में, किसी और रूप में हैं। देखिए अपने आप को, आप कैसे दिख रहे हैं।
अब हम सीधा उस स्थान पर चलते हैं जहाँ की आपके प्रियजन हैं, जिनसे आप जानना चाहते हैं कि आपका क्या रिश्ता है। चलें उनके स्थान की तरफ। आप पहुंच गए हैं उनके द्वार की ओर। उनके निवास स्थान पर भीतर प्रवेश करें। आपके स्पाउस, आपके प्रियजन भी किसी और रूप में हैं। कैसे दिखते हैं वो, और आपका क्या रिश्ता है उनसे। कौन कौन लोग हैं उनकी ज़िंदगी में। इस पूरे सीन में जो आप देख पा रहे हैं, इनमें और लोग कौन हैं जिन्हें शायद आप पहचान पा रहे हों।
अब हम उस स्थान पर चलते हैं, उस सीन में चलते हैं जहाँ पर आपके प्रियजन के साथ आपका कुछ ऐसा घटित हुआ जिसका नेगेटिव फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। आप कैसे एसोसिएटेड हैं उनसे? आपका ऐसा कौन सा कर्मा है उनके साथ जो कि पेंडिंग है, उसे देखें। कोई प्रश्न आप अपने
प्रियजन से पूछना चाहते हैं तो उसे पूछें। अब हम ये देखेंगे कि आपके प्रियजन जिन बाकी लोगों से संबंधित हैं, जिनसे आप भी संबंधित हैं, उनसे आपके प्रियजन का क्या रिश्ता था। इस अवस्था में अगर आप किसी और प्रश्न का उत्तर पूछना चाहते हैं तो वह भी पूछें, आपको अपने ही अवचेतन से उसका जवाब मिलेगा।
अपने दोनों हाथ रगड़ें, अपने चेहरे पर लगाएं और जब आपके लिए संभव हो इस हिप्नोसिस से बाहर आएं। हम धन्यवाद करते हैं सभी दिव्य शक्तियों का जिन्होंने हमें इस यात्रा में मदद की। हम धन्यवाद करते हैं स्वयं का भी कि हम स्वयं को जानने की इस यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब आपके लिए संभव हो अपनी आंखें खोलें।